हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रभा सिंह। आज इस वीडियो में हम ध्रुपद के बारे में सारी जानकारी लेंगे। ठीक है, ध्रुपद से रिलेटेड ये टॉपिक आपका यूपी टीजीटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं आप सभी को बोलूँगी कि आप सभी ध्रुपद का एक एक गाना भी याद रखिए, ध्रुपद गायकी को याद रखिए, एक एक स्थाई उसमें आनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। आधुनिक प्रबंध गायन शैली में ध्रुपद का स्थान जो बहुत महत्वपूर्ण है। ध्रुप शब्द का अर्थ क्या होता है? अचल। भारत के नाट्य शास्त्र में हमें ध्रुपद के स्थान पर ध्रुवा शब्द का अर्थ मिलता है। ध्रुवा का मतलब होता है कि गीत छंद में निबंध होते हैं। ठीक है, भरत ने ध्रुवा के 18 अंगों का वर्णन किया है। भरत ने ध्रुवा के 18 अंग बताए हैं। ध्रुवा कहते हैं कि भरत एक काव्य, स्वर तथा छंद से बंध रचना होती है। इसमें यति, गीति, वर्ण, अलंकार, ग्रह आदि का वर्णन हमें मिलता है ध्रुपद के अंदर। ठीक है, ध्रुपद की जो पहले लैंग्वेज होती थी ना, वो संस्कृत होती थी। ठीक है, आज ध्रुपद की लैंग्वेज उर्दू देखने को मिलेगी, संस्कृत, ब्रज। ठीक है, सारी लैंग्वेज में आज ध्रुपद देखने को मिलता है। पहले जो होती थी लैंग्वेज इसकी संस्कृत होती थी। और ध्रुपद के बारे में हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि वृद्देशिक ग्रंथ है जो मतंका है, उसमें हमें ध्रुपद के स्थान पर चौकशा नाम मिलता है। ठीक है, और शारंगदेव ने इस ध्रुपद को क्या बोला है? ध्रुपद को उन्होंने शुद्धा गीति बोला है। ठीक है, ध्रुपद की 4 बानियाँ भी होती है, खंडार वाणी, नौहार वाणी, गोबरहार वाणी और गौहार वाणी, है ना। आप सभी जानते हो इन सब के बारे में, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि ध्रुवा जो था ना, ध्रुवा गीति में समय के अनुसार परिवर्तित होता है। यानी कि ध्रुपद का जो पहले नाम हमें मिलता था, क्या मिलता था? ध्रुवा मिलता था। भरत के नाट्य शास्त्र में हमें ध्रुपद एक स्पेशली अलग से वर्ण नहीं मिलता, जबकि ध्रुवा मिलता है। ठीक है, और ध्रुपद को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कब माना जाता था? मध्यकाल में, जब ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर थे, इन्होंने इस गायकी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी थी 15वीं शताब्दी में। और मध्यकाल में क्या होता था? ध्रुपद गायक जो होते थे उन्हें कलावंत कहा जाता था। अब ये आप याद रखना, मध्यकाल में ज़्यादा माना जाता था ध्रुपद को, उसमें ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ था ध्रुपद का। ध्रुपद के अंग भी 4 होते हैं, जिसे हम बोलते हैं उद्ग्राह, ध्रुव, आभोग और अंतरा। ठीक है, और प्रबंध का भी एक, अगर आपने टॉपिक नहीं पढ़ा है ना, मेरा प्रबंध में इसका टॉपिक इसमें मैंने मेंशन किया हुआ है, ग्रुप में आप देख लेना। ठीक है, इसमें मैंने वीडियोस में, तो ध्रुपद के अंग जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? उद्ग्राह, ध्रुव, आभोग और अंतरा। ठीक है, इतना आप याद रखना, ये क्वेश्चन बनता है ध्रुपद के अंग। पंडित भावड़ जी जो थे ना, वो कहते थे कि ध्रुपद के केवल 2 ही अंग होते हैं, और ये बात सही भी है। आज हम क्या मानते हैं? स्थाई और अंतरा ही तो मानते हैं हम, ये थोड़ी मानते हैं स्थाई, अंतरा, संचारी और आभोग, पता नहीं क्या क्या मानते थे वो। ये अलग अलग तरीके से सबकी अलग अलग बातें थी। ठीक है, इन अंगों को आज हम क्या बोलते हैं? स्थाई बोलते हैं, अंतरा बोलते हैं, संचारी बोलते हैं, आभोग बोलते हैं। लेकिन आधुनिक काल में, अब अपने कॉलेज में कभी गाया हो तो आपने स्थाई और अंतरा ही तो गाया है। आलाप लेते हो, थोड़ा सा स्वर विस्तार करते हो, फिर स्थाई और अंतरा ही तो गाते हो, फिर उसी में दुगुन, चौगुन, तिगुन जो भी आपको करनी है वो करते हो। ठीक है, अब आता है कि ये क्वेश्चन बनता है कि ध्रुपद की गायकी कैसी है? पुरुष प्रधान है। और ये क्वेश्चन बनता है कि इसको किसने बनाया था? तो मानसिंह तोमर ने। मानसिंह तोमर कौन से काल में थे? मध्यकाल में थे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको थोड़े से दिमाग में रखने हैं। इसमें क्या होता था? मानसिंह किसके दरबार में थे? मानसिंह किसके काल में थे? अकबर के काल में थे। इसमें क्या होता है कि स्वर जो होते हैं शुद्ध होते हैं, और तालों का स्वरूप भी इसमें शुद्ध होता है। इसमें ध्रुपद में सर्वप्रथम आलाप किया जाता है। प्राचीन काल में जो आलाप होता था ओम, नारायण, अनंत, इस प्रकार से होता था। लेकिन विदेशी संस्कृति के कारण इसमें कभी कला आलाप में हमें नोम, तोम, नाती, नेधा ऐसे कुछ वर्ड देखने को मिलते हैं। हालांकि नोम तोम का आलाप था जो वो फैयाज खाते आगरा घराने के, उन्होंने इसका स्टार्ट किया था। अब क्या आता है कि ध्रुपद में देखो, हाँ सभी जानते हो कि, और ध्रुपद जो ज़्यादातर होते हैं ना वो भगवान शिव को डेडिकेट होते हैं। ठीक है, ध्रुपद जो ज़्यादातर शिव को डेडिकेट होते हैं। और इसमें क्या होता है? शब्दों की मुख्य भूमिका होती है। ठीक है, इसमें ये नहीं देखा जाता ज़्यादा कि आप ताने कैसे लगा रहे हो या ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें शब्द ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें शब्दों का उच्चारण जो होना चाहिए शुद्ध होना चाहिए। ध्रुपद में द्विपदी, चतुष्पदी और अष्टपदी होती है। इसमें कर्ण मुर्गी का प्रयोग नहीं होता। ये कर्ण है गाइस, ठीक है, कर्ण मुर्गी का प्रयोग नहीं होता। द्विपदी चतुष्पदी का मतलब आप कह सकते हैं दुगुन, चौगुन, तिगुन, आठगुन, है ना, ऐसे। अब इसकी भी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं हम, ध्रुपद की क्या विशेषताएं होती है। इसमें क्या होता है कि स्वरों का प्रयोग जो होता है वो सीधा और शुद्ध होता है। स्वरों का खुला प्रयोग ध्रुपद की विशेषता है। ठीक है, स्वरों को दबाना इसमें वर्जित है। ठीक है, ध्रुपद स्वरों को दबाना नहीं है इसमें, क्योंकि कई गायकी ऐसी होती है इसमें हम पतली आवाज़ करके गाते हैं, इसमें तो भारी आवाज़ करके गाना, मर्दाना गायकी आप इसको बोल सकते हो। इसमें लयकारी क्या सरल से कठिन की ओर होती है, सही बात है। ध्रुपद गीत किस काल ताल में होते जाता है? ये तीव्रा में होते हैं, सूल ताल में होते हैं, आड़ा चौताल में होते हैं और रुद्र ताल में होते हैं। रुद्र ताल 11 मात्रा की होती है ना। इस तरीके से इसमें तीव्रा 7 मात्रा की, सूल ताल 10 मात्रा की, ऐसे करके इसमें इसमें गाना गाया जाता है।
इसमें अलंकार की ताने वर्जित होती है, ठीक है। और इसमें गमक बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है ध्रुपद में। गमक ताने और बोलतान इसमें ली जाती है। ध्रुपद के साथ इसमें क्या होता है, मृदंग, पखावज, तानपुरा जैसे वाद्य देखने को मिलते हैं, ठीक है। ध्रुपद के साथ क्या दिखने को मिलता है, मृदंग ज़्यादातर यूज़ होता है इसमें, अवनद वाद्य में पखावज होता है, और तानपुरा जो ध्रुपद काल है वो खुद लेके बैठता है, ठीक है। और उसके अलावा इसमें ताल मैंने आपको बता दी, सूल ताल होती है, तिवरा ताल होती है, आड़ाचो ताल और रुद्र ताल होती है। ये तालें जिस रूप में देखने को मिलती है ना, जब इनका खुला रूप होता है ना इन तालों का, तो उसे थपिया बाज कहा जाता है, ठीक है। इन तालों को जब खुले रूप में बजाते हैं ध्रुपद में, तो इसको हम थपिया बाज बोलेंगे, ठीक है। इतना आप याद रखना। अब इसको क्या है, ध्रुपद क्या है, ध्रुपद है एक स्वर प्रधान और लय प्रधान शैली कहा जाता है इसको। आप इसमें यह नहीं देखा जा रहा कि आपके एक्सप्रेशन कैसे, इसमें ज़्यादातर स्वरों पर ध्यान दिया जाता है और लय पर तो देंगे, क्योंकि इसमें दुगुन, चौगुन, अठगुन, तिगुन, आड़, बियाड़, कुआड़, पता नहीं लोग बहुत कुछ कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे करके आप इतना याद रखना, स्वर प्रधान और लय प्रधान होती है। और उसके अलावा ध्रुपद क्या है, दो शब्दों से मिलकर मिला है, उसका अर्थ होता है ध्रुव और पद। इसका मतलब होता है कविता के छंद रूप और गाने की शैली, ये दोनों को ही प्रदर्शित करते हैं। तानसेन और बैजू बावरा जो थे, इन दोनों से लेकर मानसी तक, इन सभी ने ध्रुपद को आगे बढ़ाया। आपको पता ही है, तानसेन भी, बैजू बावरा, मानसिंह, ये सभी किसके दरबार में थे, अकबर के दरबार में थे। इन सभी ने, ये सभी ध्रुपद ही गाते थे ज़्यादातर, तो इन सभी ने इसको आगे बढ़ाया। तो आप इतना इनके बारे में याद रखना। अगली वीडियो में एक और बनाऊंगी, उसमें हम ना बानियाँ, जो 4 बानियाँ होती है, उसमें क्या विशेषता होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ध्रुपद का रूप कैसा होता है, काव्यात्मक होता है, और इसमें पद होते हैं 4 से 5 होते हैं। इसमें ज़्यादातर 2 गायक गाते हैं, ठीक है। वैसे तो अकेले भी गा लेते हैं, लेकिन 2 भी गाते हैं। ध्रुपद गायन को हम देखते हैं आगे, इसके 4 घरानों में प्रदर्शित किया गया। 4 घराने इसके देख लेते हैं कौन कौन से हैं, ठीक है। पहला आता डागरी घराना। इसमें क्या होता है, आलाप पर बहुत ध्यान दिया जाता है। अगर आपने ख्याल के घराने सुने, तंत्री वाद्यों के घराने सुने, तो ध्रुपद के घरानों की बात करते हैं। डागरी घराना, इसमें क्या होता है कि आलाप पर बहुत ध्यान दिया जाता है, और ये डागर बानी में गाए जाते हैं। अब ये डागर बानी आप ऐसे समझ नहीं आ रही है आपको, ये जयपुर के गुंदचा भाई है, इस घराने से ही है। और डागर बानी में क्या विशेषता होती है, ये अगली वीडियो में बताऊंगी। गाइस काफ़ी बड़ी हो जाती है ना, फिर बोर हो जाते होगे आप लोग, इसलिए ज़्यादा बड़ी नहीं बनाती मैं। दूसरा आता है दरभंगा घराना। इसमें क्या होता है, ध्रुपद का गायन जो होता है खंडार बानी और गोहार बानी में होता है। ये राग के आलाप पर बल देते हैं और रागालाप पर गीतों की रचना भी करते हैं। इस शैली का जो प्रतिनिधि है वो मलिक परिवार है। राम चतुर मलिक, प्रेम कुमार मलिक, सिया राम मलिक जो है इसी घराने से, किस घराने से, दरभंगा घराने से। इसमें ध्रुपद का गायन खंडार बानी और गोहार बानी में होता है, इतना याद रखना। अगला आता है हमारा बेतिया घराना। इसमें भी क्या होता है, नौहार और खंडार बानी का गायन होता है। इस शैली का मिश्र परिवार है, सॉरी गाइस ये गलती से टाइप हो गया, मिश्र परिवार, ठीक है। इस शैली का प्रतिनिधि है मिश्र परिवार, और इस शैली के गायक जो है वो द्वंद किशोर राय मिश्र हैं। बेतिया और दरबारी शैलियों का संगीत जो होता है ना, ध्रुपद जो होता है, बेतिया घराने का और दरभंगा घराने का जो संगीत है, जो ध्रुपद गायकी है, उसको क्या बोला जाता है, हवेली संगीत के रूप में भी जाना जाता है। इतना आप याद रखना, बेतिया और दरभंगा घराने की। उसके बाद आता है तलवंडी घराना। इसमें क्या होता है, खंडार बानी शामिल की जाती है। ये तलवंडी आपको नाम से पता चलता है पाकिस्तान का ही है, इसमें भारत शामिल नहीं किया जाता, ठीक है। भारत में से शामिल नहीं किया जाता, हालांकि हिंदू देवी देवताओं के भी इसमें ध्रुपद देखने को मिलते हैं, लेकिन वो इसमें पाकिस्तान को में रखा है, इस तलवंडी घराने को इसमें नहीं रखा, भारत में नहीं रखा इसको, ठीक है। अगली वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि कौन सी वानियाँ हैं, उसमें क्या क्वालिटी है जिसकी वजह से इनको खंडार बानी बोला जाता है, इसके कौन है रचनाकार, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसका पार्ट 2 बनाऊंगी मैं, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आई, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इसको लिख लीजिए, इस पे नंबर पे मुझे आप मैसेज कर लेना, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूँगी। म्यूज़िक का मेरा जो ग्रुप है, ठीक है, उसमें आपको ऐड कर लूँगी। उसके बाद फिर मैं आपको उसमें और भी मटेरियल प्रोवाइड कराऊँगी। बाकी आप सभी प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, हेल्प मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ये यूपी टीजीटी के लिए स्पेशली, ठीक है। और बाकी ध्रुपद गायकी को भी आप याद रखिए, इसमें पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आपको खुद को ध्रुपद आना भी चाहिए। अगर आप यूपी की कर रहे हो तो एक ध्रुपद तो आपको आना ही चाहिए, उसकी लयकारी भी याद रखिएगा आप लोग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और मैंने इसमें आपका लिंक दे दिया, टेलीग्राम का लिंक दे दिया, आप इसमें भी, आप इस पर भी मुझे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।